ग्रुप बी का चौथा मैच जिसकी तरफ हम रुख कर रहे हैं। RD 4440 ओली बनाम प्रभुदेवा बॉयज। पहली गेंद फुल टॉस और भेज दिया तारामंडल में, मैदान के बाहर 6 रन। क्या बात आहे, पहिल्याच बॉलवर दर्जेदार स्ट्रोक त्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळाला मेघनाथ केणेच्या बॅटमधून. बिगिनिंग इज व्हेरी हार्ड बट वेन यू स्टार्ट रनिंग नो बडी कॅन स्टॉप यू, हेच तुम्हाला पाहायला मिळते. सुरुवात सकाळच्या सामन्यामध्ये मेघनाथ केणेला मधल्या क्रमामध्ये पाठवलं होतं, पण आता पहिल्या क्रमांकावर पाठवताना पहिल्याच बॉलवर तडाखा मेघनाथ केणेचा. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से। प्रभुदेवा बॉयज भादुआ टीम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। गेंदबाजी की शुरुआत की है रितेश धुमाड़े ने। पहली गेंद कमज़ोर पड़ी और उसको सही नसीहत दी है बैट्समैन मेघनाथ ने। बैटिंग ऑर्डर में उनको प्रमोट किया गया है और क्या मकसद से वो आए हैं वो पहली गेंद पर साफ होता हुआ। उनके पार्टनर है नॉन स्ट्राइकर सेन पर अक्षय कासार। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पहले ही शफल कर चुके थे, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, स्क्वेयर ऑफ द विकेट, लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए। कोई रन नहीं इस गेंद पर। डगआउट म्हणून सांगून पाठवलंय असं जाणवते की प्रत्येक बॉलवर तुम्हाला प्रहारच करायचा, तेच कुठेतरी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते मेघनाथ केणे. पहिल्या बॉलवर षटकारानंतर वाटलं होतं की थांबेल की काय, पण मात्र थांबेल तो मेघनाथ कसला. पुढच्या बॉलवर देखील तुम्हाला प्रहार करताना मेघनाथ पाहायला मिळाला. लेकिन स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले मैच में प्रणय को हमने देखा, छक्के तो जड़े उन्होंने, लेकिन डॉट गेंदें काफ़ी खेली और ये गेंद उछलती हुई थी, लेकिन नो बॉल का इशारा, ओवर स्टेपिंग। शॉर्ट पिच गेंद थी, अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। सरप्राईज डिलिव्हरी होती, बॉलमध्ये काहीच कमतरता नव्हती, पण जो नो बॉल हाताळलाय त्यामुळे पुढच्या बॉलवर एक सुवर्ण संधी मिळणार आहे बॅटर्सला जास्तीत जास्त धाबा बनवण्यासाठी. हालांकि सबसे ज़्यादा नो बॉल्स सोनादेवी विहान मित कुमार टीम के राजू बोगा ने डाली है इस BPL में। हर मैच में 1-2 नो बॉल करते हुए नजर आए। फ्री हिट और करने का प्रयास था, ये गेंद बहुत तेज़ आई थी। हालांकि खाली क्षेत्र में खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर बहुत दूर से पहुंचते हुए ठीक तरह से टाइम तो नहीं कर पाए थे, लेकिन 2 रन लेने का मौका वहां पर मेघनाथ के पास। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 9 रन बिना किसी नुकसान के। RD 4440 ओली टीम इस मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। दोनों भी टीमों का ये दूसरा मैच है और पहला मुकाबला दोनों भी टीमें हारी है मनीष, उसको देखते हुए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। बघा जखम तर झाले, मलमपट्टी लावण्यासाठी हा सामना जिंकणं खूप गरजेचं आहे दोन्ही संघांसाठी. एक टीम जरूर बाउंस बैक करेगी। ओ ओ ओ जगल 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 किया था विकेट कीपर ने, लेकिन आखिरकार कैच लपका, विकेट का पतन। स्वाभाविक खेळ करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक बॉलवर केला गेला मेघनाथ केणेच्या माध्यमातून आणि त्यानंतर मात्र रिझल्ट तुमच्या समोर आहे. कारण प्रत्येक बॉलवर जर तुम्ही प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला तर गोलंदाज देखील तितक्याच आत्मीयतेने गोलंदाजी करत असतो, गुणवत्तेने गोलंदाजी करत असतो. एक हलकंसं एज यष्टिरक्षक थोडासा जगल करत पाहायला मिळाला आणि त्यानं शेवटच्या क्षणाला हा झेल कंप्लीट केला. आगे रखी हुई गेंद थी और शायद इनसाइड एज लगा है ऐसे लगता है, फिर से रिप्ले में देखना होगा, लेकिन किनारा ज़रूर लगा है। विकेट कीपर हरी जोशी ने ये कैच लपका। 8 रन बनाकर आउट हुए हैं मेघनाथ केणे। टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको जो भेजा गया था उसका ज़्यादा वो फ़ायदा नहीं उठा पाए। सिक्सर से शुरुआत की, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज रितेश धुमाड़े। बायत के गेंदबाजों का पूरे BPL में बोलबाला रहा है, चाहे फिर वो तेज़ बॉलर्स हो या फिर स्पिनर्स हो। नक्कीच आपण जो आढावा घेतला सकाळच्या सत्रामध्ये देखील तोच आढावा आपण घेतला होता की डावखोरे गोलंदाज आपली चुळूक मैदानाच्या आतमध्ये दाखवताना आपण पहिल्या दिवसापासून पाहतोय आणि आज सुद्धा तोच इतिहास या ठिकाणी रिपीट होतोय. ओ खतरनाक गेंद थी ये। नए बैट्समैन राजेश सोरटे आए हैं, इनको भी थोड़ा ऊपर भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए। आइकॉन प्लेयर है, लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। सरप्राईज डिलिव्हरी बघा, पडल्यानंतर किती जास्त अतिरिक्त उसळी मिळाले आणि थोडाच्या धानीमध्ये नसेल राजेशला की इतका उसळेल की काय बॉल. बघा अक्षरशः बॉडी हिटिंग बॉल तुम्हाला पाहायला मिळालाय. और ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ भी कटी है। खतरनाक गेंद थी, नास्टी डिलीवरी। इस बार थोड़ा दिशा से भटके और उस पर पड़े फटके, गेंद को निकाल दिया है वाइड फाइन लेग बाउंड्री के बाहर अक्षय कासार ने। 4 रन। या 4 धावा देखील तितक्याच महत्त्वाच्या असतील, कारण पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर स्ट्रगल पाहायला मिळालंय. उर्वरित दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या पाचव्या बॉलपर्यंत, नंतर 6व्या बॉलवर हा चौकार आला आणि त्यानंतर पहिल्या बॉलवर 6 आणि त्यानंतर शेवटच्या बॉलवर 4, एकूण धावसंख्या झाली 14. बहुत अच्छा स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप की तरफ थोड़ा सा निकल गए थे पहले ही। गेंद वैसे देखा जाए तो मिडिल स्टंप की तरफ आ रही थी, लेकिन लेग स्टंप पर पिच हुई थी और थोड़ी सी दिशा दिखानी थी, वही कार्य किया। बल्ला लगाया वहाँ पर, गेंद पर काफ़ी बल्ला लगाया, कोई खिलाड़ी नहीं था वहाँ पर बाउंड्री पर। फाइन लेग सर्कल के अंदर थोड़ा फाइन भी खड़ा था
उससे दूर खेला और 4 रन बटोर लिए। बघा आखुटप्याचा बॉल होता आणि आखुटप्याच्या बॉलवर तो संधी असते, ती वेळ असते आणि त्या वेळेचा खूप चांगला सदुपयोग करता थोडं शफल झाले आणि एका षटक्या समाप्तीने धावसंख्या 1 गडी बाद 14 धावा RD 440 ओवळी। पावर प्ले का खेल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कहीं ना कहीं मनीष, मुझे लगता है। और पावर प्ले एक तरह से दुधारी तलवार होती है, इसमें बहुत अधिक रन्स भी बनते हैं कभी कभी और कई बार बहुत ज़्यादा विकेट्स भी गिर जाते हैं। बघा सकाळपासून आपण आढावा घेतला तर पहिल्या डावामध्ये धावा बनतायत सुद्धा बनत नाहीयेत सुद्धा, कारण आपण एक लो स्कोरिंग सामना देखील पाहिला आणि 2 सामने जे 50 ओलांडलेले होते। म्हणजेच असं जरुरी नाही की पहिल्या डावामध्ये धावा बनतीलच की काय, जर गोलंदाज हवी ठरले तर ते धावा बनू देखील शकत नाहीत। एक और बायत के गेंदबाज प्रतीक की ये पहली गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे, राजेश चूक गए। राजेश सोरटे ज़रूर अपनी बॉलिंग के लिए तो काफ़ी मशहूर है, लेकिन अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं और उनको भी पता है उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, ऑलराउंडर की भूमिका उनको अदा करनी है। इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया, बहुत ही आकर्षक लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, 6 रन। त्याच्या स्लॉटमध्ये आले आणि बॉलला खूप चांगल्या पद्धतीने पोझिशन घेऊन फोर्स केलं जाते लॉंग ऑन रिजनमध्ये। आणि तोच आम्ही उल्लेख या ठिकाणी करणार होतो की ऑल इंडिया आयकॉन असताना जेव्हा तुम्हाला गोलंदाजीसाठी निवडलंय, पण जेव्हा गरज भासेल तुम्हाला फलंदाजी देखील करावी लागेल आणि तीच फलंदाजी या ठिकाणी राजेश सोरटेची पाहायला मिळाली। 6 धावांची वाढ। प्रोफेशनल क्रिकेट में बहुत कम उनको बल्लेबाजी करते हुए हम देखते हैं, लेकिन क्षमता है उनके अंदर कि वो बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। 1 डाउन खेलने के लिए पहुँचे हैं और सिक्सर के साथ आखिरकार अपनी पारी का आगाज़ किया है उन्होंने। तीसरी गेंद पर खाता खोला है। टीम का स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रतीक वाकड़े मैन फ्रॉम चौधरपाड़ा गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार आगे निकल रहे थे, उसको देखते हुए थोड़ा पीछे रखा गेंद को और फॉलो किया था बल्लेबाज को, लेकिन अच्छी तरह से खेला। अंतिम क्षणों में स्ट्रोक थोड़ा एडजस्ट किया था, ऑफ साइड में ढकेला गेंद को और एक सिंगल चुरा लिया। जबरदस्त टेम्परामेंट तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळेल। बघा बॅकफुटला जाऊन त्यानंतर जागा बनवली, हलक्या हाताने बॉलला स्टिअर केले जाते। म्हणजेच काय ती ओळख होती, मी फक्त गोलंदाज आहे, ती ओळख कुठेतरी पुसली जाते राजेश सोरटेच्या माध्यमातून की मी फलंदाजी सुद्धा करू शकतोय। 3 खिलाड़ी इस समय सर्कल के बाहर है। धीमी गति की गेंद थी, आने दिया, हल्के हाथों से टर्न किया है मिड विकेट क्षेत्र में। इससे पहले कि जगदीश फील्ड करते सर्कल के बाहर 1 रन वहाँ पर पूरा करते हुए बल्लेबाज। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप बनाए बल्लेबाज, एक बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेले, दूसरा अटैक करे तो वो ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। वही कहीं ना कहीं अब रणनीति नज़र आ रही है। स्कोर अब 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शॉट गेंद हुक कर दिया है खाली क्षेत्र में, कोई खिलाड़ी नहीं है लॉन्ग लेग पर, 4 रन। जबरदस्त अटॅक या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतोय आणि या महत्त्वाच्या 4 धावा असणार आहेत, कारण जेव्हा संघाला गरज होती तेव्हा ती गरज पूर्ण करण्यासाठी हे 2 फलंदाज आत्मीयतेने खेळ करतात। बघा खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलला पोझिशन घेऊन हुक केलंय आणि बॉलला पाठवून दिलंय, म्हणजे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग लॉंग लेग रीजन मध्ये 4 धावांसाठी। देखिए बल्लेबाज का जो एक्शन है, एवेजिव एक्शन लिया था उन्होंने, ऐसे लगा कि थोड़े से डर कर वो स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन अच्छा संपर्क था। और ये कमज़ोर गेंद थी, फुल टॉस, फ़ायदा नहीं उठा पाए। बहुत दूर से ड्राइव लगाने का प्रयास किया, गेंद तक पहुंच ही नहीं पाए। ये देखिए पैरों में ज़्यादा हलचल नहीं थी और हवा में बीट हुए वहाँ पर। डॉट गेंद और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 26 1 विकेट के नुकसान पर। RD 440 ओवली। तुम्ही डर के आगे जीत हे वाक्य तर ऐकलं असेलच, कारण थोडंसं घाबरून खेळ झालाय, पण आता क्रिकेटमध्ये या सर्व गोष्टी तुम्हाला अनुरूप आहेत, तुम्हाला म्हणजे असे बॉल देखील खेळता यायला हवेत आणि खूप चांगला खेळ त्या ठिकाणी या RD 440 ओवळी संघाचा पाहायला मिळालाय। पहिल्या सामन्यामध्ये कुठेतरी पडझड जाणवली, कारण या सीझनची पहिली मॅच होती आणि वेगवेगळे खेळाडू एकाच संघामध्ये आले होते, बॉन्डिंग होत नव्हतं, पण आता कुठेतरी बॉन्डिंग स्ट्रॉंग झाले RD 440 ओवळी टीमची। निश्चित रूप से पहले मैच में पावर प्ले में बिल्कुल भी रन नहीं आए थे। सैफ शेख ने तो कमाल की गेंदबाजी की थी RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स की ओर से। दोनों के दोनों ओवर्स उनके मेडन रहे थे, हालांकि जो रन्स बने थे वो 22 लेग बाइज के थे और नियमों के अनुसार तो उनके दोनों ओवर्स मेडन रहे। वो एक कीर्तिमान यहाँ पर आज पहले मैच में देखने को मिला सैफ शेख द्वारा। और जब आप पावर प्ले में ज़्यादा रन्स नहीं बनाते हो, विकेट्स ज़्यादा गिरते हैं, तो फिर उसमें से जो दबाव बनता है उसमें से बाहर निकालना एक बहुत ही टेढ़ी खीर बन जाती है मनीष। पण सर या पार्टनरशिपचा नक्कीच उल्लेख करायला हवा, कारण चांगली पार्टनरशिप अक्षय आणि राजेशची तुम्हाला आता पाहायला मिळते। 11 वर खेळतोय राजेश आणि अक्षय खेळतोय 5 वर। नेवर लेकर रितेश और पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया है, फील्डर दूर है और नहीं रोक पाए, 4 रन।
टेनिस बॉलची हीच खासियत आहे, जर तुम्ही तो अडवण्याचा प्रयत्न केला, तुम्हाला पुढे जायचं आहे की मागे थांबायचं आहे ह्याचा अभ्यास करायला हवा जेव्हा तुम्ही फिल्डिंग करता. या ठिकाणी विश्वनाथ जाधव वेगाने बॉलवर झेपावला होता, पण त्याला हुलकावणी देऊन बॉल निघून जातोय. काऊ कॉर्नर सीमारेषा पार, मिळतोय चौकार, 4 धावा. फुल टॉस की गेंदें इस्तेमाल की जा रही है. फुल टॉस 24 कैरेट, और इस गेंद में भी बाउंस काफ़ी रहता है. ये देखिए स्पंजी बाउंस टेनिस बॉल में होता ही है. कोई चांस नहीं था वहाँ पर विश्वनाथ जाधव का. अगली गेंद लेकर रितेश धुमाड़े. इस बार बेहतर लेन पर रखी हुई गेंद थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद चली गई है गली में, लेग बाय. मातीच्या खेळपट्टीची हीच खासियत आहे, बॉल कधी बाउन्स करेल किंवा बॉल किती कधी खाली राहील त्याचा अभ्यास किंवा त्याचा नेम फलंदाजाला बांधता येत नाही. या ठिकाणी बॉल थोडासा खाली राहिला होता, त्यामुळे मनासारखा फटका खेळण्यासाठी त्रास झाला फलंदाजाला. इस एक रन के साथ स्कोर 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. विकेटें काफ़ी हाथ में है और अच्छे गति के साथ भी रन्स बना रहे हैं बल्लेबाज. 9 पर अक्षय, 11 पर राजेश. इस बार तीर की तरह सीधा स्ट्रोक, बॉलर के सिर के ऊपर से शानदार, बहुत ही शानदार शॉट, 4 रन. दर्जेदार स्ट्रेट ड्राईव्ह, तीर भी शर्मा जाए. इतका चांगला हा स्ट्रोक तुम्हाला बॅट्समन राजेश सोरटेच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. 3ऱ्या क्रमांकावर आलाय आणि 3ऱ्या क्रमांकावर येताना त्यांच्या बॅटमधून आतापर्यंत 2 चौकार आणि 1 षटकार आलाय. ये दूसरी हाफ वाली इस ओवर की, और दोनों पर बड़े स्ट्रोक लगे हैं, दोनों पर चौके लगे हैं. और रितेश के पास कहीं ना कहीं अनुभव की थोड़ी सी कमी है, वो नज़र आ रही है. पहला ओवर भी थोड़ा महंगा रहा था उनका. और इस बार नो बॉल है, बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, लेकिन सीधे विश्वनाथ के पास काउ कॉर्नर की दिशा में सिंगल पूरा किया गया है. दूसरी नो बॉल इस पारी की, ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ी समस्या. पहले ओवर में भी नो बॉल की थी उन्होंने. आत्मविश्वास की थोड़ी सी ऐसे लगता है कि कमी है. प्रभुदेवा बॉयज संघामध्ये देखील चांगले खेळाडूंची यादी आहे, पण मात्र कुठेतरी सकाळच्या पहिल्या सामन्यामध्ये देखील तसा खेळ पाहायला मिळाला आणि आता सुद्धा गोलंदाजाच्या माध्यमातून कुठेतरी मानसिक खच्चीकरण क्षेत्ररक्षकांचं केलं जाते. गोलंदाजी चांगल्या दर्जाची व्हायला हवी, कारण या डावातला आतापर्यंत हा दुसरा नो बॉल आहे. अगली गेंद फ्री हिट. इस बार मौका है अक्षय कासार के पास. ओहो हो, ये तो हाथ से छिटक गई, खतरनाक गेंद थी. बीमर अपने आप को किसी तरह से बचाने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज. एक और नो बॉल. दबावात तुमचा खेळ खराब होऊ शकतो, हेच कुठेतरी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते, कारण या अगोदरचा बॉल नो होता. फ्रीटचा बॉल फेकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज झालाय, त्यानंतर बॉल सुटलाय, ग्रिपिंग प्रॉपर झाली नव्हती आणि शरीरवेधी बॉल हाताळला गेलाय. बीमर बॉल होता आणि पुन्हा एकदा फ्रीट असेल. धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजेच 38, 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. तीसरे ओवर का खेल चल रहा है. आज के दिन का ये चौथा मैच है. ग्रुप बी के मैचेस आज यहाँ पर शुरू हुए हैं. सुबह के सत्र में पहला मैच खेला गया था RD 440 ओली और RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स के बीच में, जिसको RK फ्री हिट ने जीता. उसके बाद प्रभुदेवा बॉयज़ को परास्त किया मैगी 11 ने. और पिछला मैच द लायंस ऑफ देवा और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में हुआ. चैलेंज स्पोर्ट्स में ने वो मैच जीता. इस बार हवा में खड़ी ज़रूर हुई है गेंद, लेकिन फ्री हिट गेंद है. खुद गेंदबाज ने कॉल दिया था, हालांकि सामने से भी खिलाड़ी आ रहे थे. कैच लेते तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था. 2 रन लेने का अवसर था वहां पर दोनों बल्लेबाजों के पास. रन संख्या आगे बढ़ती हुई 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आहे. RD 440च्या सर्व काही व्यवस्थित घडते. जवळपास 14 ते 15च्या धावगतीने खेळ होतोय आणि जर अशाच धावगतीने खेळ झाला 70 ते 80 धावा धावफलकावर पाहायला मिळते, कदाचित ते एक फाइटिंग टोटल असू शकेल. कंडीशंस अब बहुत ही बेहतर होती जा रही है बल्लेबाजों के लिए भी मेरे ख्याल से, क्योंकि अब देखिए दोपहर का सत्र है. तेज़ धूप हालांकि सुबह से ही खिली हुई है, लेकिन दोपहर के सत्र में आप उम्मीद करते हैं कि बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करे, और अच्छी बैटिंग भी हो रही है. इस बार बहुत ही करारा कवर ड्राइव, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन है. फुल टॉस गेंद थी, पूरी तरह से गैप में नहीं खेल पाए अक्षय कासार. 1 ही रन लेने का अवसर. अभी भी एक गेंद मेरे ख्याल से बची हुई है इस ओवर में. रन संख्या 41, 41 रन लगभग हम देखें तो 14 का करंट रन रेट है. अच्छा हेल्दी रन रेट माना जा सकता है. एक्झॅक्टली तोच उल्लेख आपण करत होतो की चांगला रन रेट आहे आणि पुढची 3 षटकं खेळण्यासाठी विकेट्स देखील हातामध्ये आहेत. ही देखील जमेची बाजू RD 440 टीमच्या. चिंताएं बढ़ती हुई प्रभुदेवा बॉयज़ के कैप्टन की. पटकी हुई गेंद, लेकिन कुछ ज़्यादा ही उछाल था. वाइड का इशारा अंपायर गोकुल पाटिल द्वारा. सही फैसला अंपायर का, क्योंकि ये गेंद बल्लेबाज के पहुंच से बाहर थी. ये देखिए चाहकर भी मेरे ख्याल से वो खेल नहीं सकते थे. मोठं षटक ठरते हे, ते म्हणजेच बॉलर रितेश
वारंवार स्क्वेअर चेंडूची हाताळणी केली जाते, त्यामुळे तो दबावात देखील दिसतोय आणि दबावाला बाजूला सरून खेळ करावा लागेल, कारण आपण भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये खेळत आहे, ज्याच्यामुळे तुमची एक नवीन ओळख बनू शकते. ये बेहतर लेन थी, बेहतर लाइन थी, ऑफ स्टंप के करीब रखा था, थोड़ा आगे भी रखा था और इस बार रफ्तार भी बहुत अच्छी देखने को मिली. ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे बैटर, पूरी तरह से चूक गए वहाँ पर राजेश सोरटे. 16 पर है राजेश, 12 पर खेल रहे अक्षय कासार और 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर. वक्त हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का. यस, पार्टनरशिप नक्कीच याचा देखील आपण उल्लेख करायला हवा. पहिल्या विकेटसाठी 8 धावांची पार्टनरशिप तुम्हाला पाहायला मिळाली. त्यानंतर जबरदस्त बॅटिंग अक्षय कासारची 7 बॉल्स घेत त्याने 12 धावा बनवल्यात आणि त्याला 7 राजेश सोरटेने दिले. 9 बॉल्समध्ये 16 धावा. एक चांगली पार्टनरशिप, हेल्दी पार्टनरशिप आपण म्हणू शकतो अजय सर. आणि या पार्टनरशिपच्या आधारावर 3 षटकानंतर धावफलक थांबतोय तो म्हणजेच 42 या आकड्यावर. जबरदस्त 9 धावांवर पहिला विकेट डाऊन झाला होता आणि आता मात्र 33 धावांची भागीदारी या ठिकाणी पाहायला मिळते या 2 बॅटरच्या माध्यमातून. ये देखिए विहंगम दृश्य है भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम का. जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि ये भिवंडी का गहना है कहीं ना कहीं, वाकई में क्या खूबसूरत नज़ारा है और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. प्रिंस मूवीज़ की ड्रोन कैमरे से दृश्य जितना सुंदर होता है उससे भी अधिक सुंदर वाकई में लगता ही है. आणि अजून एक उल्लेख सिद्दीक सरांनी केला होता की बिल्डिंग्स खेळण्यासारखे वाटत आहेत. म्हणजे आपण बघू शकतो ना किती लहान अशा त्या बिल्डिंग्स वाटत आहेत, तर मुंगीसारख्या बिल्डिंग्स वाटत आहेत. म्हणजे किती वरून हा व्ह्यू कव्हर केला आहे प्रिन्स मूवीजच्या कॅमेरामॅनने. एक प्रॉपर स्टेडियम है ये. बाउंड्रीज जो है वो सभी जगह पर हम देख रहे हैं कि 62 मीटर्स की है. जो 6 सिटिंग कंपटीशन हुआ था वहाँ पर जो 6 लगाए गए थे उनका भी अंतर नापा गया था. सकाळीच आपण उल्लेख केला की नवीन नवीन संकल्पना नेहमीच भिवंडी प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून केली जाते आणि ती संकल्पना बिगेस्ट सिक्सर कोण, तर तो अजय पाटीलच्या नावावर तो कीर्तिमान प्रस्थापित झालेला आहे, ज्याने सर्वात लांब षटकार ठोठावलाय. बॉलिंग चेंज, विश्वनाथ जादव आइकॉन प्लेयर आक्रमण पर आते हुए. विश्वनाथ जादव के 2 ओवर्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं. गेंदों को दोनों तरफ टर्न करा सकते हैं. नेहमीच लीड बॉलर म्हणून ते येत असतो विश्वनाथ जाधव, पण आता मात्र संघाची गरज ओळखून आता 4थ्या षटकामध्ये तो जबाबदारी स्वीकारतोय. सुरुवात रितेशने केली होती, 3रं षटक रितेशने हाताळला होता, त्याने त्याचा स्पेल कंप्लीट केलाय आणि आता विश्वनाथ जाधव याच्यावरती जबाबदारी आली. इसके बाद आज का अंतिम मुकाबला देखना मत भूलिएगा. आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स बनाम द लायन्स ऑफ देवा. एक्झॅक्टली शेड्यूल प्रॉपर तुमच्याकडे पोहोचलंय, त्या शेड्यूलच्या आधारावरच तुम्हाला सामने खेळवले जातील. तुम्ही देखील तितक्याच शिस्तप्रिय आहात आणि तुम्ही देखील वेळेत येत आहेत आणि त्याबद्दल भिवंडीला सर्व संघांचा संघमालकींचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय. पहिल्या बॉलला फोर्स करायचा होता, ऑन साईडला थोडे शफल झाले होते. विश्वनाथ जाधवला ओळखणं खूप कमी फलंदाजांना जमतं आणि तेच तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. रिप्लेमध्ये पाहू शकताय थोडासा आतल्या दिशेने कट करणारा बॉल आणि तितक्याच स्पेसने हा बॉल हाताळला होता. जी हाँ, थोड़ी तेज़ गेंद थी और टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची भी रही, अंदर की तरफ आई थी गेंद. इनकी गेंदबाजी कई दिग्गज बल्लेबाजों के लिए भी पहेली बन जाती है. गती परिवर्तन केलं होतं, ओळखलं, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बॉल गोज बिहाइंड साइड स्क्रीन फॉर मैक्सिमम सिक्सर. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेला, फुल फेस ऑफ द बैट और बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से लॉफ्ट किया था. इस बार लेंथ में कहीं ना कहीं चूक हो गई. लेंथ में चूके तो बल्लेबाज के आगे पड़ गए फीके. मग स्प्राईटची मला आठवण आली. सीधी बात नो बकवास, या ठिकाणी सीधी बॅट नो बकवास. सरळ बॅटने खूप दर्जेदार सिक्सर खेचलाय, तो म्हणजेच बॅटर अक्षय कासारने. अक्षय कासार की ये खासियत है कि वो सीधे बल्ले से अच्छे शॉट्स खेलते हैं और दोनों तरह का क्रिकेट खेलना जानते हैं. ऐसे नहीं कि केवल वो पावर हिटिंग करते हैं, स्लॉगिंग करते हैं, सीधे बैट से भी अच्छा खेलते हैं और जब विकेट बचाना होता है तो उसमें भी वो माहिर है. छोटी बैकलिप का भी उपयोग करते हुए सिंगल डबल लेते रहते हैं. ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ अच्छा खेलते हैं और सामने तो कमाल के शॉट्स खेलते हैं. ओवर पिच गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया. धावसंख्या 48, एक गडी बाद. RD 444 ओवळी. विश्वनाथ जाधव ओव्हर द विकेट न. यावेळेस हलकाचा फुल लेनचा बॉल ड्राईव्ह केला जाते. बॉलला लॉंग ऑफ रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, त्या ठिकाणी एक धाव मिळणार आहे. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला जाणार नाहीये, कारण या अगोदरच्या बॉलवर षटकार आला आणि त्यानंतर मात्र संयम देखील पाहायला मिळतोय. एक गडी बाद 49 धावा. देखिए दोनों भी बल्लेबाजों की नज़रें जो है वो जम गई है, सेट हो गए दोनों बल्लेबाज. ऐसे में इस जोड़ी को तोड़ना होगा गेंदबाजों को. एक्झॅक्टली यावेळेस थोडासा वेगळा अंदाज पाहायला मिळाला. सरळ बॅटने खेळायचा होता, थोडीशी बॅट हॉरिझॉन्टल नेली आणि बॉलला बॉलरच्या बाजूने
पाठवून दिलंय तो म्हणजेच लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मध्ये एक धाव मिळते. एका धावेची वाढ. धावसंख्या 1 गडी बाद 50 धावा. RD 440 50 अप. अच्छी रफ्तार से ये 50 रन बनाए गए हैं 22 गेंदों में 3.4 ओवर्स में. ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा हलकंसं परिवर्तन केलं पण टप्प्यामध्ये बॉल हलकंसं एज घेतोय आउटसाइड एज आणि यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये बॉल विसावतोय. विकेट डाऊन आणि प्राइसलेस विकेट असेल. कुठे पार्टनरशिप ब्रेक करण्याची गरज होती अजय सर आणि ती पार्टनरशिप ब्रेक होते. और ये बड़ी चतुराई भरी गेंद थी जिसको परख नहीं पाए बल्लेबाज अक्षय कासार. लेग ब्रेक गेंद थी. टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी था. बल्ले का किनारा लगा. ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहाँ पर अक्षय लेकिन मोटा सिरा लगा बल्ले का. और एक अच्छा कैच यहाँ पर उतना आसान नहीं था हरी के लिए क्योंकि गेंद उनके ऊपर से निकल रही थी. ऊपर उछले पहले गेंद को रोका उन्होंने और दूसरे प्रयास में कैच किया. लेकिन अच्छी बैटिंग करने के बाद अक्षय कासार आउट हुए हैं. दोन्ही संघाच्या माध्यमातून चेंजेस केले जाते. बॅटिंग ऑर्डरमध्ये देखील तुम्हाला चेंज पाहायला मिळाले. बॉलिंग ऑर्डरमध्ये देखील प्रभुदेवा बॉयज करून चेंज पाहायला मिळाले. तर अक्षय कासाच्या 11 बॉल्समध्ये 19 धावा त्यामध्ये 2 चौकारांचा आणि एक उत्तुंग षटकाराचा समावेश आहे. जबरदस्त बॅटिंग त्या ठिकाणी अक्षय कासारने केली आणि तो आता तंबूच्या दिशेने परत गेलाय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये वैभव पाटील. हो खूप चांगल्या पद्धतीने स्लाइस केलं जाते बॉलला. थर्ड मॅन रिजन मध्ये बॉल जाईल. सीमारेषा पार. मिळतोय चौकार. 4 धावा. जगह मिली नए बैट्समैन के सामने. ये कहीं ना कहीं कमज़ोर गेंद है. अटैक करना चाहिए था स्टंप्स की तरफ और उनके फुटवर्क को चेक करना चाहिए था लेकिन बहुत ऑफ स्टंप के बाहर. बल्ले का फेस जानबूझकर खोला है ताकि प्लेसमेंट सही हो. बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट निकाल दिया गेंद को 4 रनों के लिए. चौके से अपना खाता खोलते हुए वैभव पाटिल. टीम का स्कोर 54 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. दबाव मेंटेन करू शकले असते जर तुम्ही बॉडी लाईन अटॅक किंवा स्टंप टू स्टंप अटॅक केला असता तर दबाव मेंटेन करू शकले असते. यावेळेस उजव्या खूप जास्त बाहेर बॉल दिला गेला आणि जो दबाव वाढवता येऊ शकला असता तो मात्र रिलीज करण्याचं काम या ठिकाणी गोलंदाजाने केलंय. धावसंख्या झाले 54 धावा. और 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. इसके बाद आज का अंतिम मुकाबला. अगला मैच RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स बनाम द लायंस ऑफ देवा. देवा के जो लायंस है उनको रोर करना होगा. पहला मुकाबला हारे है लेकिन दूसरी तरफ जो टीम रहेगी वो RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स आइकॉन प्लेयर है कृष्णा सातपुते और पहला मुकाबला उन्होंने जीता है. उनका जो मनोबल है वो वाकई में ऊपर रहेगा. वाघ आणि सिंह जेव्हा शिकार करतो 2 पावलं मागे येत असतो त्यानंतर मात्र दडकावे फोडून तो झेप घेतो शिकारीवर. तर पहिली 2 पावलं मागे घेतलेत द लायन्स ऑफ देवाने. नक्कीच या पुढच्या सामन्यामध्ये लगेच रोर करताना आणि शिकारीवर झपट्टा मारताना तुम्हाला पाहायला मिळतील. और उनके सबसे बड़े लायंस अर्थात आइकॉन प्लेयर थॉमस डायस है. पहले मैच में स्ट्रगल किया है लेकिन बड़े खिलाड़ी है और दबाव की स्थिति में कई बार अच्छा खेले हैं. वापसी ज़रूर कर सकते हैं. उम्मीद यही है. जहाँ स्ट्रगल है वहाँ सक्सेस है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है BPL में तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. नवीन बॉलर बॉलिंग ट्रॅकवर येतोय हरी. जो स्ट्राईकवर बॅटर तुम्हाला पाहायला मिळते राजेश सोरटे. फुलरेंचा बॉल होता. ड्राईव्ह केलं जात आहे. काउ कॉर्नर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. विश्वनाथ जाधव एकदा मिळेल. स्ट्राईक रोटेट. धावसंख्या जाईल 1 ने पुढे पोहोचेल. 2 गडी बाद 55 धावा. राजेश ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है. पहले मैच में हार झेलने के बाद उन्होंने समझा है कि वो इस विकेट पर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं क्योंकि सीधे बल्ले से बहुत अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं. जितका मोठा संघर्ष तितकी मोठी धावसंख्या या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळते. राजेश सोरटे स्ट्रगल करतोय पण मात्र धावा देखील येत आहेत. समान कालांतरण धावा येतात. सिंगल्स डबल्सच्या साथीला चौकार षटकार देखील राजेश सोरटे खेचतोय. स्ट्राईकवर वैभव. पुन्हा एकदा क्रॅकिंग साऊंड. लॉंग ऑन रिजन मध्ये ड्राईव्ह केलं जाते. फटक्यामध्ये ताकद नजाकत सर्व काही अजयसे पाहायला मिळते पण मात्र मध्ये मध्ये हवाई फटके देखील येणं गरजेचं आहे. प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है. आप कितना भी जोर से मारोगे कितनी भी अच्छी टाइमिंग होगी फील्डर के पास खेलोगे तो फिर ज़्यादा रन्स मिलने वाले नहीं है. म्हणजे गॅप शॉट सिलेक्शन होणं गरजेचं आहे आणि गॅप शॉट सिलेक्शन अजूनही या षटकामध्ये पाहायला मिळालं नाही. धावसंख्या 56 झाले. तप्पा पडल्यानं खाली राहते. नक्कीच मला हरीश पंड्या सरांच्या एका शब्दाची आठवण आली. सबमरीन डिलिव्हरी. त्यांच्या माध्यमातून नेहमीच तो शब्द उल्लेखित केला जातो. जी हाँ शूटर बॉल. बहुत नीचे बैठ गई थी ये गेंद. बिल्कुल सुर्रा हो गई. धावसंख्या 56 वर थांबले. चांगला कमबॅक या ठिकाणी हरी जोशीचं. कारण महत्त्वाचं ह्या षटक जर इकॉनॉमिकल राहिलं तर पुन्हा एकदा प्रभुदेव बॉयज संघ या डावामध्ये कमबॅक करू शकेल. हरी पुन्हा एकदा रिपिटेशन. सेम बॉल यष्टिरक्षकाला बीट करून बॉल मागे जातोय. वेट फॉर अंपायर सिग्नल. इसीलिए मैंने पहले भी जिक्र किया था ये बाई का रन है कि लेट और स्ट्रेट खेलने वाले बल्लेबाज अच्छे खासे रन्स बना सकते हैं. पिछले मैच में हमने देखा बिलाल ने सीधे बल्ले से अच्छे शॉट्स खेले. इस मैच में भी एग्जाम्पल आपके सामने है. राजेश सोरटे ने सीधे बल्ले से बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेले हैं और अच्छे खासे रन्स भी बनाए हैं. यस स्क्वेअर द विकेट आणि बिहाइंड द विकेट खूप कमी धावा या डावामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळाल्या.
स्ट्रेट बॅटने जास्तीत जास्त धावा आल्यात यावेळेस. बघा पुन्हा एकदा मोठा तडाका, बॉल जातोय सीमारेषा पार, मिळतोय दमदार षटकार. क्या बात है. बहुत अच्छा ओवर घट रहा था अभी तक ये हरी जोशी का, लेकिन इस दफा बहुत ही उम्दा स्ट्रोक. लोअर फुल टॉस गेंद थी लेकिन बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए लॉफ्ट कर दिया है ऑन साइड में. टाइमिंग लाजवाब थी, ताकत का भी पूरा इस्तेमाल किया था. बहुत ही शानदार छक्का. बॉटम एंडचा वापर आणि बॉल करतो हवाई सफर 6 धावांसाठी. 6 धावांची वाढ धावसंख्या 2 गडी बाद 63 धावा. RD 444 आणि नक्कीच तुम्ही चांगला उल्लेख केला. सर्व काही व्यवस्थित घडत असताना वेगळं प्रयत्न करण्याची गरज नव्हती. जी लाईन लेन तुम्ही पिक केली होती त्याच लाईन लेन गोलंदाजी करणं गरजेचं होतं. यावेळेस मात्र यॉर्कर लेनचा प्रयत्न केला गेला हरीकडून, प्रयत्न फसला. यावेळेस मात्र मिस टाइम आहे का तर नाही, बॉल मात्र निघून जातोय. आमच्या VIP डायसला अभिवादन करण्यासाठी दर्जेदार दमदार षटकार. बैक टू बैक ये दूसरा छक्का निकलता हुआ वैभव पाटिल के बल्ले से. ये तो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है. वी में सामने बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स खेलते हैं. ये गेंद थोड़ी बैक ऑफ लेन थी, अंदर की तरफ आ रही थी, लेकिन वेट किया, बैकफुट पर चले गए और फोर्स किया, आड़े बैट से सामने प्रहार किया है डाउन द ग्राउंड. बहुत ही शानदार छक्का. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली RD 444 ओवळी टीमची. 2 गडी बाद 69. दोन्ही संघांना जिंकायचं आहे कारण दोन्ही संघ एक वेळा आजच्या दिवसामध्ये पराभूत झाले आणि कुठेतरी त्याचीच परतफेड करण्यासाठी RD 444 चे प्रत्येक फलंदाजाने जोर लावलाय. अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस बॉक्स में पहुंचना है. RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स के कैप्टन और द लायंस ऑफ देवा के कैप्टन. जबरदस्त या ठिकाणी फाईट बॅक आहे RD 444 पण अजूनही आपण नाण्याची पहिली बाजू पडताळतोय. नाण्याची दुसरी बाजू पडताळण्यासाठी प्रभुदेवा बॉयजची फलंदाजी बघणं देखील तितकंच गरजेचं आहे कारण ते देखील जखमी झालेत आणि जखमी शेर हे खूप खतरनाक असतात. बिल्कुल सही कहा आपने मनीष. और जख्मी शेर को देखने का मज़ा भी कुछ और ही होता है, ज़बरदस्त होता है. ये क्रिकेट के मैदान के शेर है. नवीन षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज येतोय गोलंदाजी मार्कवर. विश्वनाथ जाधव शेवटचं स्लॉग ओव्हरच्या षटकाची जबाबदारी स्वीकारतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हलकसं गती परिवर्तन केलं होतं, एज लागते, बॉल जातोय स्वीपर कव्हरेजच्या रिव्ह्यूमध्ये आणि या ठिकाणी बॉल निसटतोय, हुलकामणी देतोय क्षेत्ररक्षकाला आणि ही कॅच अजय सर खूप महत्वाची होती कारण मोमेंटम शिफ्ट करण्याची संधी तुमच्याकडे आली होती. निश्चित रूप से लीडिंग एज लगा था, ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई थी ऑफ साइड में, डीप में. वहां पर प्रतीक वाकड़े थे, थोड़ा दूर से कैच लेने का प्रयास किया. और रिवर्स कप में क्या वो नॉर्मल अपना कप, इंडियन कप जिसे बोलते हैं, उसमें कैच नहीं ले सकते थे क्या? येस एक्झॅक्टली. 2 गडी बाद 71 धावा ओव्हर द विकेट. यस पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने हा स्ट्रोक एक्झिक्यूट केलाय. बॉल जातोय सीमा ऋषभच्या बाहेर गोळीच्या वेगाने. 4 धावा. कमाल का स्ट्रोक ये राजेश सोटी के बल्ले से. अब तो ऐसा लगता है कि शायद गेंद उनको बहुत ही अच्छी तरह से नजर आ रही है और ये गेंद भी थोड़ी कमज़ोर थी, वाइड हाफ वाली थी. कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन उतना अच्छा रहा नहीं है विश्वनाथ का भी. बहुत ही जोरदार ड्राइव हवा में जरूर रही थी लेकिन गैप में. डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन. तरी रोल बदललाय आता. नेहमी ते बॉलर्स म्हणून ओळखले जातात आणि आता मात्र बॅटर म्हणून जगाच्या समोर आलेले आहेत राजेश सोरटे. पुन्हा एकदा क्रॅकिंग ऑन ड्राईव्ह क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला आहे त्या ठिकाणी. थोडासा मिस जजमेंट. एक धाव तर पूर्ण केली जाईल, दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न होईल का तर नाही. त्याने स्ट्राईकवर वैभवला ठेवलंय कारण वैभवच्या बॅटमधून देखील धावा होत आहेत. एका धावेची वाढ धावसंख्या जाते ती म्हणजे 76 वर. देखिए पहली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ और कहीं ना कहीं गेंदबाज का मनोबल भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है जब कैच ड्रॉप होता है. हालांकि विश्वनाथ जाधव बड़े खिलाड़ी है, उनको इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वो थोड़ी चीज़ें होती ही रहती है क्रिकेट के खेल में. अभी भी इस पारी में 3 गेंदें शेष है. रन संख्या 76, 2 विकेटों के नुकसान पर. स्ट्राईकवर वैभव. यावेळेस पुन्हा एकदा सरळ खेळले, लॉंग ऑन क्षेत्र निवडलं आणि बॉल जातोय ऑडियन्स स्टँड मध्ये. 6 धावांसाठी षटकार. क्या बात आहे. जबरदस्त फलंदाजी या ठिकाणी वैभव पाटीलची पाहायला मिळते. क्या कमाल की पावर हीटिंग हो रही है. शॉर्ट पिच गेंदों को वो सामने मार रहे हैं बैकफुट पर. कई बार ऐसा होता है कि उनका वजन फ्रंट फुट पर भी रहता है लेकिन फिर भी वो सामने खेलने में कामयाब हो जाते हैं. आइए देखते हैं एक बार फिर से रिप्ले में. ये देखिए फ्रंट फुट को आगे निकाला है उन्होंने. यावेळेस नक्कीच हलकसा एज लागते, ब्रश होतोय बॉल बॅटला आणि झेलचीच्या सुरुवात फलंदाज बाद. अगले मैच के टॉस के लिए दोनों भी टीमों के कप्तानों को अंतिम ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है. RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स के कैप्टन और द लायंस ऑफ देवा के कैप्टन. आणि अल्पेश गायकवाड सांगता स्कोर झालाय तो म्हणजेच 82 धावा, 82 रन्स. जबरदस्त 23 धावा करून या वैभव पाटील बाद झाले, त्यामध्ये 3 उत्तुंग षटकारांचा समावेश आहे.
आपको नहीं लगता कि गेंद को छोड़ देते तो वाइड मिलता? हे जर गोष्टी आणि शेवटच्या क्षणाला बॉल कोणी सोडत नाही, तुम्हाला मला ठाऊक आहे, कारण आता फक्त 2 बॉल शिल्लक होते, त्यामुळे अटेम्प्ट करणं गरजेचं होतं. जी हाँ, और उस बात को समझते हुए ही बल्लेबाज से दूर भी रखा गया था गेंद को, गेंदबाज विश्वनाथ जाधव द्वारा. विश्वनाथ को मिलने वाली ये दूसरी सफलता. 25 रन अभी तक खर्च किए हैं उन्होंने. अंतिम गेंद पारी की शेष है, रन संख्या 82. वेगळेपण बिंदास लसने शेवटचा बॉल फेस करण्यासाठी स्ट्राईकवर तुम्हाला पाहायला मिळतंय. हलकस इनसाइड एज बॉल जातोय शॉर्ट फाईन लेग रिजन मध्ये, यष्टिरक्षकाला बीट करून एक धाव तो पूर्ण केली जाईल आणि येस एकाच धावेवर समाधान सुद्धा. आणि अशा पद्धतीने पहिला डाव संपतोय आणि पहिला डाव संपत झाल्यानंतर धावसंख्या झाली आहे 3 गडी बाद 83 धावा. RD440 टीम आणि जिंकण्यासाठी 84 धावा पूर्ण कराव्या लागतील प्रभुदेवा बॉयज टीमला 36 बॉल्स मध्ये. यानी कि ठीक 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती, बड़ा टारगेट सेट किया गया है इस मैच में. ग्रुप बी का ये चौथा मैच है. ग्रुप बी के 5वें मैच की तरफ अब रुक करते हैं. टॉस के लिए चलते हैं सीधे टॉस बॉक्स में. प्रेरणा गुप्ता और सिद्दीक भाभी के पास. एंड वेरी वार्म वेलकम वन मोर टाइम ऑल आवर व्यूअर्स. कैसे हैं आप सब? वापस से मैं एक बार लेकर आई हूं आप लोगों को इस टॉस बॉक्स की तरफ. मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे बेहतरीन को एंकर सिद्दीक भाभी जी. यस, इस टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा हमारे काबिल दोस्त शादाब कोतकर को. जुड़ जाना है. शादाब कोतकर बहुत ही काबिल दोस्त, उसको जीने का अंदाज आया नहीं, गम के मौसम में जो मुस्कुराया नहीं, और इसलिए हमने खाए हर कदम पे फरेब, दोस्तों को कभी आजमाया नहीं. आइए दोस्तों, क्या बात है. सिक्का मैं आपको बताता हूँ. सिक्के की एक तरफ BPL भिवंडी प्रीमियर लीग जिसकी चर्चा टेनिस क्रिकेट में, और एक तरफ BC4 वो कमेटी 2016-17 के सीज़न से आई और क्रिकेट में एक ऑर्गेनाइज पे छा गई शादाब के हाथ में. क्या बात है शादाब जी. अब ये सिक्का उड़ाएंगे. BPL ही चूज कर रहे हैं सब. BPL ही आ रहा है. देखना है कि मैच रेफरी और का इस क्या बार है. आ गया है BC4. बहुत शुक्रिया. सिलेक्ट नहीं किया था लेकिन फिर भी किस्मत ने साथ दे दिया और आप जीत गए हैं टॉस. तो सबसे पहला जाहिर सवाल, क्या चूज करेंगे? मेरे को मालूम ही था कि ये टॉस मैं जीतने वाला हूँ, और टॉस जीता हूँ तो पहले फील्डिंग करूँगा. कैसे मालूम था आपको कि ये टॉस आप जीतने वाले हैं? शाहिद खान हमेशा मेरे से टॉस हारा है, इसके लिए मेरे को मालूम था कि ये टॉस भी हारेगा वो. कुछ लक है आपका लगता है. अच्छा, कौन से प्लेयर्स पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं? सबसे पहले किसको भेजेंगे? ऐसा नहीं, 11-11 जो अपना 100% देंगे. इससे पहले भी हम लोग रन कम मारे, बॉलर लोग ने मैच जीता है. ये मैच में भी सब अपना 100% देंगे, इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे. देखिए गैसुद्दीन कैप्टन लीडिंग फ्रंट. पिछले मैच में आपने खाता भी नहीं खोला, गेंदबाजी ज़रूर अच्छी किए. तो क्या कृष्णा सातपुते के साथ हम कैप्टन के भी जलवे देखने जा रहे हैं? बिल्कुल कोशिश तो रहेगी, और कृष्णा अपना नेचुरल गेम खेलेगा तो हम लोग जीतेंगे मैच. बहुत शुक्रिया. शाहिद खान है मेरे पास. शाहिद, ये बताइए कि टॉस अगर वाकई में आप जीतते तो क्या करते? मैं फील्डिंग करता था इस बार, लेकिन बल्लेबाजी दी है. शायद ये बताइए कि पिछले मैच में जो थोड़ा बहुत बैटिंग भी और बॉलिंग भी नहीं चली, इस मैच में कोई चेंजेस हैं? नहीं चेंजेस रहेगा एक प्लेयर, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश रहेगी. वो मैच दूसरा था, अभी ये मैच दूसरा है, तो इंशाल्लाह इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है. लेकिन पहले मैच था, थोड़ा कॉम्बिनेशन और खेल थोड़ा अच्छा नहीं रहा. इंशाल्लाह ये मैच में खेल अच्छा रहेगा. शायद देखिए, कल बालाजी के कैप्टन सूरज जोशी काफ़ी चल गए थे. आप भी पिछले मैच में वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाए. क्या उम्मीद रखते हैं कि अच्छी शुरुआत के लिए थॉमस राइस और आप से दोनों से क्या उम्मीद रखते हैं कि फ्लाइंग स्टार्ट दे? बिल्कुल कोशिश तो यही है, क्योंकि मैच का जो पार्ट रहता है वो शुरुआत रहता है. अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो आप अच्छा टारगेट रख पाते हैं. इससे पहले शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन अंत अच्छा नहीं हुआ था. लेकिन ये मैच में इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, क्योंकि सामने वाली टीम भी बहुत स्ट्रांग है, अच्छी टीम है. तो इस हिसाब से अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएंगे ताकि सामने टीम प्रेशर में रहे. ऑनलाइन व्यूवर्स को मैं कह सकता हूं
कि थॉमस डाइस और कृष्णा सातपुते के खेल को देखने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छे दोनों प्लेयर हैं जिन्होंने ऑल इंडिया के लिए खेला है और दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये मैच दोनों का आपस में है, तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि हमारा यहाँ आइकॉन है वो ज़्यादा अच्छा खेले। Thank you so much. So the news from the toss box is Arkifrit MJ Sport won the toss and they elected ball first. Is back to the commentary box. थैंक यू भावे सर। तो खेल की शुरुआत होती हुई दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत दोनों ही ओपनर बल्लेबाज विश्वनाथ यादव और उनका साथ देने के लिए प्रतीक पाटिल। जो टारगेट है वो बहुत बढ़िया टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है। 84 रनों का टारगेट रखा गया है, जहाँ पर हम देख सकते हैं जो बल्लेबाजी हुई है आज आरडी की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। अक्षय कासर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 19 रन बने। उसके बाद राजेश छोटे उन्होंने 25 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन जो फिनिशिंग टच दिया है वो वैभव पाटिल ने 23 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद वहाँ पर पीछे निकल कर खेलने की कोशिश की थी। इस गेंद को वहाँ पर बल्लेबाज विश्वनाथ यादव ने, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, बहुत ज़्यादा बाहर निकल गए थे वहाँ बल्लेबाज। आइकॉन टू आइकॉन, क्या गेंद की थी, साइड आर्म गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर कटी थी। इस मरतबा पंच कर दिया गेंद को, गेंद इनफील्ड के ऊपर से जाती हुई कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया शॉट वहाँ पर इस बार आता हुआ। ये देखिए किस तरह से शॉट गेंद थी और उसको पनिश्ड किया वहाँ बल्लेबाज विश्वनाथ यादव ने। चौके की मदद से खाता खुलता हुआ बल्लेबाज का और टीम का। गेंदबाजी के लिए राजेश शॉट एक बार फिर से उसी बीच वहाँ पर देखना है ऑन साइड की दिशा में लंबे हिट की तरफ गए थे, लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए। ज़मीनी यात्रा करते हुए इस बार विश्वनाथ यादव, 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से धीमे से आगे खिसकता हुआ 5 पर। देखिए मजहर खान, इस तरह के जो लक्ष्य हैं उसमें आपको फ्लाइंग रिप्लाई देना होता है और जो ओपनर्स रहते हैं उनकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल सही कहा भाभी सर आपने, और वही कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं विश्वनाथ यादव। इस बार सामने करेंगे प्रतीक पाटिल। इस बार देखना है सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है वहां पर और ये गेंद जाएंगी 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। Great shot from Pratik Patil. Sorte up to the batsman. You can see there in a replay, wonderful stroke with the straight bat down the ground, 1 bounce cross the boundary for 4. Now the flying reply from team Prabhudeva boys. Batsman to follow, captain Jayesh Patil. एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, किस्मत वाले रहे हैं वहां पर बल्लेबाज प्रतीक पाटिल। इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही थी राजेश छोटे की। Yes, try to play away from his body, bottom of the bat, but safe landing, lucky stroke indeed. इस बार कट करने की कोशिश की वहां पर प्रतीक ने, 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर राजेश द्वारा। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया यहाँ पर प्रभुदेवा बॉयज़ ने 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हालांकि अगर हम भाभी सर देखें तो इस ओवर में बल्लेबाजी भी और गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन जो आस्किंग रन रेट है उससे कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज वहां पर टिके हुए हैं, विश्वनाथ यादव और प्रतीक पाटिल। दोनों ही बल्लेबाजों पे हम नज़र डालें तो दोनों ही 5-5 रन बनाकर खेल रहे हैं। भिवंडी प्रीमियर लीग के दोपहर के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BC4 कमेटी चेयरपर्सन अल्ताफ बाली सर, BPL के चेयरमैन संजय मात्रे और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से मुकाबला चलता हुआ RD 440 और प्रभुदेवा बॉयज़ के बीच में। RD 440 विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल और बंटी शिल्के ओनर टीम है, जबकि प्रभुदास बॉयज़ प्रभुदास नाइक ओनर टीम है। 1 ओवर की समाप्ति 10 रन 30 गेंदों में
5 ओवर में 74 रन। जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 14.5 पे चलता हुआ। गेंदबाजी के लिए अब संतोष मडवी को बुलाया गया है। पहले मैच में महंगे साबित हुए थे, 15 रन खर्च किए थे। पहली गेंद वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज प्रतीक ने। बिल्कुल बाबे सर, पिछले मैच में भले ही वहां महंगे साबित हुए थे संतोष मडवी। देखना चाहेंगे हम कैच छूटा है क्या। यस, आगे गिरी थी। जी बिल्कुल, विकेट कीपर बिंदास के थोड़ा सा आगे गेंद गिर गई थी। उसी बीच वहां पर एक बार फिर से ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की वहां पर प्रतीक ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, अगर हम पहली 2 गेंदों की बात करें तो संतोष मडवी द्वारा। अतिरिक्त उछाल था, विकेटों के ऊपर से चली गई थी। लॉन्ग वे शफल खेलना चाहते थे प्रतीक पाटिल। देखिए, इस सीजन में संतोष मडवी विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। काफ़ी विकेटें हासिल की है, BC4 में भी 2 मरतबा हैट्रिक भी किया है BC4 में। इस बार देखना है, सही कनेक्ट किया इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस बार प्रतीक पाटिल के बल्ले से। छोटी गेंद बड़ी नसीहत, खींच के मारा, चाबुक शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन। ये देखिए, बहुत जल्दी पढ़ लिया था, गेंद के लाइन के अंदर आए, पुल पावरफुल, वंडरफुल। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 16 रनों पर। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक खेला है वहां प्रतीक पाटिल ने। 2 गेंदें बहुत बढ़िया रही थी, लेकिन इस बार बहुत पहले ही उस गेंद को पढ़ लिया था बल्लेबाज ने। इस बार अच्छी वापसी वहां देखने को मिली है। विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, ऑन साइड की दिशा में फ्लिक किया इस बार प्रतीक ने। जब तक संदीप मडवी गेंद को फील्ड करते, उसी बीच 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 18 रनों पर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। Nicely tucking on the onside with the corner and gets 2 runs. Pratik looking in full touch now, but the target is huge in front of Prabhudeva boys. इस बार शॉर्ट गेंद वहां हुक करने की कोशिश की थी। बहुत बढ़िया गेंद इस बार रही वहां संतोष मडवी की। शॉर्ट गेंद रखा था और हुक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज प्रतीक ने। बहुत ही घातक गेंद, नेस्टी बाउंसर जिसे कहते हैं। ये देखिए, सीधा चेहरे पे लगा था। बैट्समैन को पूछता हुआ, हाल कैसा है जनाब का। किस्मत वाले रहे थे कि टोपी विकेटों पे नहीं गिरी। जी बिल्कुल बाबे सर, हाल तो यहाँ पर ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन स्कोर हम देखें तो अब तक 18 रन। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद बची हुई। एक बार फिर से सामना करेंगे प्रतीक। इस बार इंतजार किया और फेंक दिया है मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ प्रतीक के बल्ले से। गति परिवर्तन में फंस गए संतोष मडवी। BPL में अभी तक काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। गति परिवर्तन किया था, लेग ब्रेक किया था, इंतज़ार किया और वार किया, खींच के मारा ऑफ स्टंप के बाहर से मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, करारा पुल स्ट्रोक, 6 रन। बिल्कुल बाबे सर, यहाँ पर अगर हम BPL की बात करें तो संतोष मडवी थोड़े से महंगे साबित हुए। पिछले मैच में भी उन्होंने 19 रन खर्च किए थे और इस ओवर में 14 रन। हालांकि अगर हम सिटी क्रिकेट की बात करें तो इस सीज़न वो कमाल के फॉर्म में नज़र आ रहे। 2 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो प्रभुदेवा बॉयज़ भादवर का स्कोर है 24 रन। बिना किसी विकेट के 4 ओवर में यहाँ से जीतने के लिए 60 रन चाहिए। 60 आस्किंग रन रेट 15.0 का है। लेकिन प्लस पॉइंट ये कि आपके पास 10 के 10 विकेट हैं। जयेश पाटिल का आना बाकी है। जी बिल्कुल बाबे सर, 10 के 10 विकेट बचे हैं। जयेश पाटिल है, जगदीश नाइक है, 2 बेहतरीन बल्लेबाज अभी भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, प्रतीक पाटिल और विश्वनाथ यादव। लेकिन गेंदबाजी के लिए यहाँ पर अब किरण पाटिल को बुलाया गया है। इस सीजन में किरण पाटिल तो मानो बल्लेबाजों का शिकार कर रहे। विकेटों की इनको लत लग चुकी है। चाट कोटरेला भिवंडी गजब के फॉर्म में इस सीजन में और पहले मैच में भी 4 विकेटें ली थी।
जी बिल्कुल भाभी सर, आज सुबह के मुकाबले में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी और 4 विकेटें उन्होंने निकाली थी। एक बार वही कोशिश रहेंगी यहाँ पर किरण की। इस बार अच्छी गेंद वहाँ पर स्लाइस किया है विश्वनाथ यादव ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी वहाँ पर, बहुत बढ़िया तरीके से बल्ले को रोल किया वहाँ बल्लेबाज ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुँचता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 25 रन। फ्लैशी कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, स्क्वायर ड्राइव मोटा सिरा लेके बल्ले का मुंह ज़्यादा खुला, इसलिए गेंद गली में चली गई। एक और अच्छी गेंद वहाँ पर। इस बार देखना सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, जब तक डीप से अक्षय गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया यहाँ पर गति देखने को मिल रही है किरण द्वारा, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी की थी और इस मैच में भी अगर हम पहली 2 गेंदों की बात करें तो जहाँ पर बल्लेबाज कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल किए। इस 1 रन की मदद से स्कोर 26। कमाल की रफ्तार भी निकालते अपनी गेंदबाजी में किरण पाटिल। इस बार पुल करने की कोशिश की वहाँ पर, लेकिन एक और फिर से अच्छी गेंद वहाँ किरण की। देखिए मज़र, आप तेज़ गेंदबाज है तो आपके पास यॉर्कर्स और शॉर्ट पिच गेंदों का खजाना चाहिए, क्योंकि तेज़ गेंद जब बैट्समैन के करीब आती है तो फिर पुल लगाना इतना आसान नहीं रहता है। जी बिल्कुल भावे सर, और वही करते हुए यहाँ पर किरण पाटिल। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद और इस गेंद को फेंक दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। विश्वनाथ यादव का धमाका, ये देखिए गेंद कितनी ऊपर गई है, ये देखिए मानो आसमान की सैर कर कर टावरिंग 6 फलक बोस शॉट पतरे के ऊपर गिरता हुआ, वन ऑफ द ह्यूज हिट इन बीपीएल। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर आता हुआ इस वक्त विश्वनाथ यादव के बल्ले से। लोअर फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश्ड किया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाती हुई। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 32 रन। उसी बीच वहां पर देखना क्रीज में पीछे जाकर खेलने की कोशिश और गेंद पीछे सरक रही है और नहीं रोक पाएंगे। एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक आता हुआ 4 रनों के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 36। बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन रिजल्ट बल्लेबाज के फेवर में। ये देखिए क्या वापसी की थी किरण पाटिल ने। ये फास्ट बॉलर का हथियार रहता है। पटकी भी गेंद थी, बिल्कुल चेहरे के पास ऊपर लगी, बीट करती हुई पहुंची 4 रन। देखिए प्रभुदेवा बॉयज के लिए रन आना ज़रूरी, किस तरह आ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं। जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है विश्वनाथ यादव द्वारा और लगातार दूसरे साल वो प्रभुदेवा बॉयज़ के लिए आइकॉन खिलाड़ी बने। ऐसी कई टीमें जिन्होंने अपने आइकॉन खिलाड़ी को रिटर्न किया है। किरण पहली 3 गेंदें बहुत बढ़िया रही थी, लेकिन लास्ट की जो 2 गेंदें उस पर 10 रन बटोरे हैं विश्वनाथ यादव ने। इस बार वहां पर पुल करने की कोशिश, लेकिन इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है किरण द्वारा। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति करते हुए गेंदबाज किरण। 3 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें बाबे सर तो 36 रन। अब यहां से 18 गेंदें बची और रन चाहिए 48। 48 रन और चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन अभी भी ये हम कह सकते हैं कि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज विश्वनाथ यादव और प्रतीक पाटिल वहाँ पर मौजूद है और दोनों ही बल्लेबाज बड़े हिट लगा रहे हैं। आइए अब आगे के 2-3 ओवर में किस तरह से खेल रहेगा ये बताएंगे सिद्दीक भावे सर। शुक्रिया मज़र खान। ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ आप देख रहे हैं इस वक्त भिवंडी प्रीमियर लीग सुपर से ऊपर लीग सीज़न 2 2022 में आप सभी का दोपहर के सेशन में हार्दिक स्वागत है। 3 ओवर में 36 रन, लेकिन प्लस पॉइंट 10 के 10 विकेट हाथ में। 3 ओवर में 48 रन। किरण पाटिल का 1 ओवर बचा ज़रूर है, लेकिन जिस तरह विश्वनाथ यादव खेल रहे हैं 8 गेंदों में 16, 10 में 20 प्रतीक पाटिल। ये मुकाबला मुझे तो लगता है मज़र आखिरी ओवर नहीं आखिरी गेंद तक जाएगा। जी बिल्कुल भावे सर, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे दोनों ही बल्लेबाज
अब यहाँ से 48 रन चाहिए, 48, 18 गेंदें बची है। अब आस्किंग रन रेट जो है वो 16 को छू रहा है, लेकिन हम ये कह सकते कि अभी भी प्लस पॉइंट है यहाँ पर प्रभुदेवा बॉयज़ के लिए। Beautiful afternoon here at the historical Parshuram Tavre Stadium, Bhiwandi. Welcome all of you. Those are watching on YouTube from BC4 Altaf Bali sir, BPL chairperson Sanjay Matre and Pioneer Sports Club. The match between Prabhudeva Boys and RD 440 is going to be Rajesh Sorte brought into the attack. Oh, beauty. Ball is just keeping low. Batsman Pratik tried to swing. Beats him outside the off stump. Beautiful bowling action. Slightly side arm men from Pune. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर रही थी। इस बार गुड लेंथ के ऊपर पिच कराया था, थोड़ी सी नीचे रह गई थी वहाँ पर राजेश की ये गेंद। Rajesh Sorte. This time his in the air could be caught. Men under it. Nicely held by Akshay Kasar, and finally Pratik Patil on his way. First wicket has fallen now. His score is 36 for the loss of 1 wicket. तो पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर प्रतीक पाटिल के रूप में प्रभुदेवा बॉयज़ का। बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे वहाँ पर प्रतीक, ऊंचाई ज़्यादा थी और लंबाई कम। New batsman in, the captain of Prabhudeva Boys, Wonder Boy Bhiwandi Jayesh Patil. The class is permanent. The form is permanent. This is the perfect time Jayesh Patil prove himself. He is the captain. He is the match winner player. जी बिल्कुल भावेश सर, इस स्थिति में कई बार जयेश पाटिल ने अपनी टीम को मैच जिताया और एक बार फिर से यहाँ पर वही काम करना होगा। 36 for the loss of 1 wicket, 4th over in progress. Sorte, Rajesh Sorte, the icon player of RD 440 to icon player Vishwanath Yadav, men from Dhaniu. Short run up. Oh, appeal. Loud shot fell by W. Umpire not instructing, like by signal. Lovely ball indeed. Targeting on the foot of Avinash Yadav. Interesting to see in the replay. Last one was fine delivery. Yes, nice decision. Impact is outside the leg stump. Sorte turn. Oh, nicely played. Perfect delivery on the block hole. Sloppy work, fumbling their fielder at long on. Batsman taken 2 runs. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी एक बार फिर से वहाँ पर राजेश की, और अच्छा स्ट्रोक लगाया था जयेश पाटिल। जैसे ही देखा कि थोड़ा सा फंबल हुआ, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है दोनों बल्लेबाजों ने। 39 is the score. Sorte turn. Batsman try to reverse shot. Great bowling from Rajesh Sorte in tight situation. जी बिल्कुल भावेश सर, यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है राजेश द्वारा। मानो उनको पहले से ही पता था कि जयेश पाटिल इस बार स्विच हिट की तरफ जाएंगे। Rajesh Sorte. This time put away. Trademark stroke. Signature stroke from Wonder Boy. Wonderful shot for 6. बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ वहां पर जयेश पाटिल के बल्ले से अपनी अंदाज में इस गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 45 रनों पर। सोटे की आखिरी गेंद थी और कहाँ छोड़ते जयेश पाटिल। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 45। ये उनका जो जोन है बहुत स्ट्रांग है और इस शॉट को तो वो सिग्नेचर स्ट्रोक है उनका, सिग्नेचर करके दे सकते हैं कि ये शॉट मैं खेलूंगा। दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है, क्लास शॉट। हालांकि हल्की सी नजर हटी थी उन्हें उनकी, लेकिन गेंद उनके स्लॉट में आई थी। 2 ओवर में जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 38, इक्वेशन 39 का बताया जा रहा है। कितने हुए हैं साहिबा? 84 का टारगेट है, रन बने 45, 2 ओवर में 39 चाहे। थैंक यू प्रथमेश, ऑनलाइन प्रथमेश। राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राउंड स्टंप। इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव है। क्या शॉट है,
गोली की माफत निकल गया, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, 4 रन। जी बिल्कुल भावे सर, बहुत ही रैपिड स्ट्रोक खेला है वहां पर विश्वनाथ जाधव ने, कोई मौका नहीं था वहां पर राजेश के पास, बहुत तेज ये गेंद निकल गई थी, 4 रन है इस गेंद के ऊपर, बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ यहाँ पर विश्वनाथ जाधव के बल्ले से। ऑन द राइज खेला था, लॉन्ग ऑफ थोड़ा स्ट्रेटिश करा था, कमाल का शॉट। किरण पाटिल, विश्वनाथ को हुक कर दिया है, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, आउट ऑफ पार्क, 6 रन। व्हाट अ बैटिंग, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है विश्वनाथ जाधव, अपने ही अंदाज में यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्ट्रोक लगाते हुए। ये देखिए किस तरह से ये सिक्सर लगाया वहां पर, गेंद की लाइन से हटकर हुक कर दिया था और गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। वाकई में ये राख से बारूद वाला विश्वनाथ नजर आ रहा है। और अब इक्वेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 गेंदों में 29 रन। मैंने कहा था ये मैच आखिरी ओवर नहीं, आखिरी गेंद तक जाएगा और धीरे धीरे ये मैच कमज़ोर दिल वालों के नहीं बचेगा नहीं। देखिए हरी जोशी का आना बाकी, जगदीश नाइक का आना बाकी। हरी जोशी ने यहाँ पर एक से बढ़कर एक बारी खेली है। किरण फिर से हुक किया है, इस मर्तबा फील्डर है, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। क्या जिद्दी क्रिकेट हो रहा है, वार भी किस पे कर रहे हैं, सबसे मजबूत कड़ी पर, और लोहा गर्म हो तो ही हथौड़ा चलाया जा रहा है। और वही काम यहाँ पर विश्वनाथ जाधव कर रहे, बैक टू बैक 2 गेंदों पर उसी दिशा में बेहतरीन स्ट्रोक आते हुए विश्वनाथ जाधव के बल्ले से। ये इतनी तेज गेंदबाजी पे हुक खेलना इतना आसान नहीं, क्रीज में काफी पीछे जाके हुक शॉट खेला है। अब क्या इक्वेशन, 23 रन, 9 गेंदे, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्रिकेट कॉलर ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम, जिंदगी में नसीब बदलते देर नहीं लगती और मैच पलटती भी देर नहीं लगती, लेकिन मैच क्या हो रहा है, व्हाट अ मैच। किरण, ओ बढ़िया वापसी, लेकिन ये भी चली जाएंगी लेग बाय 4। अब तो हम कह सकते हैं मजर, ये तो किस्मत खराब है। जी बिल्कुल भावे सर, ये देखिए बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर, लेकिन विकेट कीपर से चुकौती और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। इस सीजन का पहला महंगा ओवर कर रहे हैं किरण पाटिल, जिनके हाथों में बल्लेबाजों के विकेटों का खून लगा था, आज असफल। 8 गेंदे 19 रन, व्हाट अ मैच। चेसिंग बहुत जबरदस्त की जा रही है। अब तक की हाईएस्ट चेसिंग क्या है बीपीएल में? आज का जो आखिरी मुकाबला है, इस मरतबा खेल दिया है, एक और सिक्सर। जी बिल्कुल भावे सर, एक और धमाकेदार स्ट्रोक आता हो वहां पर विश्वनाथ जाधव के बल्ले से, बेहतरीन स्ट्रोक और बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। ये देखिए किस तरह से फुल टॉस गेंद और उसको पनिश्ड किया है, वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है। कमाल की बल्लेबाजी की थी उमर खान ने, जो चेस किया था। अब यहाँ पर ये चेसिंग लगभग हाईएस्ट होने की तैयारी में। हालांकि मैच खत्म नहीं हुआ है। कितने रन खर्च किए? 26 रन। एक ओवर ने मैच का पांसा पलट दिया है। 7 गेंदों में अब ओ हो क्या शॉट है, स्टैंड में ठोक डाला, 6 रन। इस पूरे सीजन का इतना महंगा ओवर न BC4 फॉर्मेट में किया था, न ग्रामीण में। किरण पाटिल ने, ये विश्वनाथ जाधव हैं जिन्होंने धानियों का नाम सारे महाराष्ट्र और सारे देश में ऊंचा किया है।
जी बिल्कुल भावे सर, ये दिखा दिया उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी करे विश्वनाथ यादव, बहुत महंगे साबित हुए हैं किरण पाटिल। 32 रन दिए, एक ओवर में अब कितने चाहिए? 7 रन। कहां पे मैच खड़ा था और कहां पे लाके खड़ा कर दिया है। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ बैटिंग। बिल्कुल भावे सर, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। 80 रन चेस किए थे वहां पर उमर खान की टीम ने, और वो भी आइकॉन खिलाड़ी थे, और ये भी आइकॉन खिलाड़ी विश्वनाथ यादव, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। 44 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। दिस इज द इनक्रेडिबल बैटिंग इन बीपीएल। मंगेश पाठोले, पराग पाठोले के कजिन ब्रदर, इस मरतबा खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, 1 रन बना, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गई। 5 गेंदें बची हुई अब यहाँ से, और रन चाहिए 6। इस बार सामना करेंगे विश्वनाथ यादव। इस मरतबा खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ स्वीप, लेकिन गजब की फील्डिंग। दूसरे की कॉल थी, मना किया जयेश पाटिल ने। अभी भी मैच में जान है। चार गेंदे 5 रन। हुक किया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। उम्मीदें खाक में मिलती हुई यहां पर RD 440 की। फाइन लेग ऊपर खड़ा था, बेहतरीन हुक जयेश पाटिल का। स्विच हिट, और इसके साथ ही प्रभुदेवा बॉयज ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रभुदास नाइक, कैप्टन जयेश पाटिल, विश्वनाथ यादव, जगदीश नाइक एंड ऑल टीम। हार्ड लक RD 440। And one more time, I would want to welcome our lovely viewers and all the audience present in the stadium. Thank you so much for being here with us. It's been a lovely, lovely day, and that's where we head towards the last match of the day. It's been an amazing journey, amazing day. Day 4 BPL 2022 यादगार रह गया है बिल्कुल। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम यहाँ जुड़ चुके हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ, और अब यहाँ पे होने वाली है प्राइजेस की बारिश। आप तो देखते ही हैं कि ये जो लीग है इसमें इतने सारे गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाया जा रहा है, मतलब मानना पड़ेगा। बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स देखे, बट ऐसा कहीं नहीं देखा है। ये होता है सिर्फ और सिर्फ बीपीएल में, भिवंडी प्रीमियर लीग 2022। और हमारे साथ जुड़ते हुए आवाज जिनकी गूंजती है तब मजा आ जाता है, सिद्दीक भाभी जी, आइए सर। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की इस वक्त तैयारियां हो चुकी है। बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो आएंगे एज गेस्ट्स और आके देंगे सबको गिफ्ट्स। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मैं RK फ्रीड के रजी कुवारी, शादाब कोतकर, आफ्ताब खान और माजिद खरबे, आपको हमारे प्रेजेंटेशन से जुड़ जाना है।
जब तक ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर कल ही आपको मैंने बताया कि आपकी लेडी फैंस बोल रही हैं कि आप चश्मा निकालिए, आंखें देखना चाहती हैं वो, तो भी आप ऐसे उनके साथ जुल्म क्यों कर रहे हैं? दीदार मांग रहे हैं आपका पूरा, और आप बिल्कुल मेरी बात को इग्नोर करते हुए सिद्दीक भाभी जी, मन में तो लड्डू फूट रहा है लेकिन चेहरे पे नहीं दिखा रहे। यस, वेलकम। हमारे तमाम गेस्ट जुड़ते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है 45 रन और 2 विकेट, धान्यू की शान विश्वनाथ जाधव। क्या बात है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मैन ऑफ द मैच का। व्हाट अ प्लेयर इज। आइए विश्वनाथ, वेलकम। आइए, सबसे पहले हम आपको आफ्ताब खान के हाथों से गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं। आरके फ्रीड के रजी कुमारी के हाथों से दी ड्रीम होम मैट। आ जाइए, सेंटर में आ जाइए। ये केक जो किसी भी ओकेजन में आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब साकिब माजिद खरबे, ये टेनिस क्रिकेट का पेज चलाते हैं, उनके हाथों से लापाज बुटीक की देन अनीस अंसारी, वसीम अंसारी और रियल स्टील। आखिर में विश्वनाथ जाधव, जब भी आप कभी जाएंगे घर और शोकेश में देखेंगे तो आपको भिवंडी प्रीमियर लीग की याद आएंगी। उसकी ये खूबसूरत ट्रॉफी शादाब खुदकर देने जा रहे हैं, एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई की देन। क्या बात है, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का। विश्वनाथ जाधव, कम फॉरवर्ड प्लीज। विश्वनाथ जी, बिल्कुल आपने विश्व को जीत ले ऐसे टाइप का क्रिकेट दिखाया है मैदान में, मजा आ गया आपका गेम देख के। बहुत प्रैक्टिस की होगी आपने, कब से खेल रहे हैं आप क्रिकेट? क्रिकेट तो बहुत साल पहले से ही खेलता हूँ, और थैंक यू मैं प्रभु देवा जगदीश नाइक का खेलने बोलूँगा, क्योंकि मैं अगले साल भी वही टीम में था और इस बार भी वही टीम में हूँ। उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मोटिवेट करने के लिए कुछ जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज, आप इतना अच्छा खेलते हैं, मोटिवेट हो जाएंगे वो। मैं भी अभी, मेरा भी 25 साल चालू है, 26वां चालू है, मैं भी अफगान यही हूँ, यंग हूँ, और मैं उनको सब बोलूँगा कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। जैसे कि सिद्दीक जी बोलते हैं कि कोई उम्र से नहीं होता बड़ा, लोग अपने एक्सपीरियंस से बड़े होते हैं। आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है हमको। सिद्दीक जी, ओवर टू यू। यस विश्वनाथ, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको यकीन था, यू हैव कॉन्फिडेंस, 84 का पहाड़ जैसा टोटल था, उसको आप अचीव कर पाएंगे? 6 ओवर में डिफिनेट हो सकता है, लेकिन लास्ट में उन लोग में 2 बॉल उन लोग ने कवर की लिया था और 2 ओवर में 39 रन मांगता था, तो डिफिकल्ट था बहुत, क्योंकि हम लोग को पर ओवर 20 रन का मारने का था और एक ही ओवर में रन अच्छे आ गए, तो हम लोग कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया। देखिए, भिवंडी क्रिकेट के बारे में यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, जिनके अपोजिशन आप खेले, जिनके साथ खेले बीपीएल में, आपको क्या लगता है कि भिवंडी क्रिकेट का फ्यूचर कहाँ है? भिवंडी का क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि भिवंडी में आके खेले, बट हम लोग को चांस नहीं मिलता। बहुत अच्छा क्रिकेट है। ये थे दोस्तों आज के मैन ऑफ द मैच, 45 रन 2 विकेट, धान्यू की शान विश्वनाथ जाधव। थैंक यू सो मच विश्वनाथ। ये आपने देखा प्रेजेंटेशन बॉक्स में, मुझे और मेरे साथी कमेंटेटर यहाँ पर सिद्दीक भाभी जी आपको अब मूव फॉरवर्ड करने के लिए बोलेंगे कमेंट्री बॉक्स की तरफ।